कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्मं भासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, वैज्ञानिक महानुभाव, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, आयोजकों ने अद्भुत अपनत्व, उत्साह, आह्लाद पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना। सज्जनों, दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में एक रूपता को साधने वाला सिद्धांत सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत माना जाता है। जानाति इच्छति करोति का नियम दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों धरातल पर चरितार्थ है। कर्म या क्रिया के मूल में इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति के मूल में ज्ञान शक्ति होती है। बिना ज्ञान के इच्छा संभव नहीं है और बिना इच्छा के कार्य की निष्पत्ति संभव नहीं है। किसी आधार पर विचार करें तो संपूर्ण जगत में जो चमत्कृति है वह ज्ञान का उल्लास और विलास है। आस्तिक नास्तिक, भौतिक अभौतिक सिद्धांत में आस्थान्वित व्यक्ति जहाँ तक उनकी दृष्टि है, मन के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से या यंत्रों के माध्यम से केवल उतना ही संसार का अवलोकन करें
उसके ऊपर विचार करना प्रारंभ करें तो वे इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, विचित्र आश्चर्यों से परिपूर्ण यह जगत है। यहाँ सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, ग्रह नक्षत्र भी हैं, पृथ्वी भी है, पानी भी है, प्रकाश भी है, पवन भी है, आकाश भी है। विविध स्थावर प्राणी, तृणलता, गुल इत्यादि भी हैं। चींटी चिड़िए से लेकर पशु और मनुष्य जंगम प्राणी भी परिलक्षित होते हैं। जिन प्राणियों तक हमारे मन की गति दिव्यता के बिना संभव नहीं है, वे देवता, ऋषि, गंधर्व आदि वैदिक वाङ्मय के माध्यम से जाने जाते हैं। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। यह जो सृष्टि है यह हमको सोचने के लिए प्रेरित करती है कि इसका कोई निर्माता होगा। सामने माइक नामक एक यंत्र है जो प्लास्टिक और लोहा के द्वारा बनाया गया है। इस माइक नामक यंत्र का निर्माता कोई न कोई ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान चेतन रहा होगा, ऐसी कल्पना करने के लिए हम बाध्य हैं। अगर आजकल की दृष्टि से विचार करें तो ब्रह्मांडों की संख्या का आकलन कठिन होगा। एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। भूलोक पृथ्वी मध्य में स्थित है। ऊपर भुवा, स्वः, महा, धना, तपा, सत्यम इन लोकों की प्रतिष्ठा है। नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महापाताल इन लोकों की प्रतिष्ठा है। चाहे मंगल ग्रह की बात करें, चाहे चंद्र ग्रह की बात करें, चाहे सूर्य की बात करें, चाहे ध्रुव इत्यादि की बात करें, अंततो गत्वा ये सब के सब ऊर्ध्वलोक में सन्निहित हैं। और अधिकांश जो ग्रह होते हैं वह तेजः प्रधान होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश और उष्णता विकिरण करने में समर्थ होते हैं। चंद्रमा शीतलता विकिरण करने में समर्थ है, इसलिए उसमें प्रकाश तो है ही, लेकिन पृथ्वी और पानी का संघात होने के कारण उसमें शीतलता भी प्रदान करने की क्षमता है। हमने एक संकेत किया, सृष्टि निर्माण का कोई विज्ञान होना ही चाहिए, सृष्टि के पालन का भी कोई विज्ञान होना ही चाहिए, और सृष्टि के संहार का भी कोई विज्ञान होना ही चाहिए। हम तन, लता, गुण, वृक्षों की ओर ध्यान केंद्रित करें। कोई ऐसी शक्ति जो समय पर पत्तियों को उत्पन्न कर देती है, कोई ऐसी शक्ति जो समय तक उन पत्तियों को परिपुष्ट करती जाती है क्रमशः, कोई ऐसी शक्ति जो समय पर पत्तियों को गिरा देती है। सांख्य की दृष्टि से विचार करें तो उत्पन्न करने वाली शक्ति का नाम रजोगुण है। वृद्धि करने वाली, परिपुष्ट करने वाली, संरक्षण करने वाली शक्ति का नाम रजोगुण है। संहार करने वाली शक्ति का नाम तमोगुण है। वृक्षादि को देखकर भी एक अनुमान होता है कि कोई न कोई समर्थ चेतन सृष्टि के मूल में है, जिसके संकल्प का उल्लास या विलास या जगत है। वह समय पर सृष्टि की संरचना करता है, समय तक इसका पालन करता है, और समय आने पर इसका संहार भी कर देता है। जो भी कार्य होता है उसका विनाश सुनिश्चित है, एक दार्शनिक सिद्धांत है। साथ ही साथ कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उसके साथ हमको स्थान विशेष, देश विशेष या क्षेत्र विशेष को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और काल विशेष को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। देश, काल और वस्तु का आकलन साथ साथ चलता है। जैसे भूमि में बीज को हम बोते हैं, कालांतर में अंकुर की उत्पत्ति होती है,
किसी क्षेत्र विशेष में, स्थान विशेष में अंकुर की उत्पत्ति होती है, किसी काल विशेष में अंकुर की उत्पत्ति होती है। तो वस्तु की कल्पना करते ही देश और काल की कल्पना भी मन में जुड़ जाती है। कोई व्यक्ति जन्म लेता है माँ के गर्भ से, वह व्यक्ति है, तो किसी न किसी क्षेत्र में जन्म लेता है, जिसको कालांतर में जन्मभूमि कह देते हैं। किसी न किसी काल में जन्म लेता है, जिसके आधार पर जन्मपत्री की संरचना होती है। तो वस्तु का विज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको देश और काल जो उसके साथ संलग्न है, उनका भी विज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, तिरोधान या निग्रह और अनुग्रह, ये 5 कृत्यों का जो विशेषज्ञ होता है, मूर्धन्य वैज्ञानिक होता है। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसका तिरोधान या निग्रह, अनुग्रह और अंत में संहार, इन 5 शक्तियों के नियामक का नाम सनातन सिद्धांत में परमात्मा है, जो कि चेतन है। वह जगत की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह 5 प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। विशेषकर ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न हम आप चेतन हैं। अगर गंभीरता से विचार करें तो हमारे आपके जीवन में जो बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से ज्ञान की निष्पत्ति होती है। मन और ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से इच्छा शक्ति की निष्पत्ति होती है। प्राण और कर्मेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से क्रिया शक्ति की संपन्नता होती है। हमारे आपके जीवन में किसी भी वस्तु की संरचना के लिए तीनों प्रकार की शक्ति अपेक्षित है, जो कि विद्यमान भी है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और प्रयत्न शक्ति से हम संपन्न हैं। साथ ही साथ एक विचित्र बात है, आपको हमको स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था में इस स्थूल शरीर का भान नहीं होता। इसमें आसक्ति छूट जाने के कारण इससे अतिक्रांत हमारा आपका मन हो जाता है। उस मन में ऐसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति होती है कि स्वप्नावस्था में जो कुछ पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, दिक्, काल, आकाश परिलक्षित होते हैं और जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं, ग्रह नक्षत्र इत्यादि भी दृष्टिगोचर होते हैं, सब जीव के मन की कृति मान्य है। हमारे आपके जीवन में स्वप्नावस्था में इतनी शक्ति का उद्रेक होता है कि हम सृष्टि की संरचना कर लेते हैं। स्वप्नावस्था में जो भी सृष्टि होती है वो आत्मचैतन्य से अधिष्ठित मन का ही विलास हुआ करती है। तो हमारे आपके जीवन में अपार ऊर्जा का सन्निवेश है। उस ऊर्जा को अभिव्यक्त करने की सनातन विधा का नाम योग शास्त्र है, वेदांत है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ वाणी के परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी 4 भेद हैं। उनमें पश्चंती नामक जो वाणी है, उससे सूक्ष्म परा वाणी है। पश्चंती का अर्थ होता है जिस वाणी से योगी देखते हैं। साधना करने पर व्यक्ति के चित्त में वह क्षमता हो जाती है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने दिव्य पदार्थ हैं, उन सब का भान उस योगी को होने लगता है। एक बार संकेत में हम कह दें, आजकल जो काम यंत्रों से हम साधते हैं, पहले उस काम की सिद्धि मन में सन्निहित संयम ऊर्जा के बल पर ऋषि मुनि कर लेते थे। इसलिए यंत्रों की दास्ता उनको प्राप्त नहीं थी। आखिर कोई भी यंत्र आप बनाएंगे, सबसे उत्कृष्ट यंत्र आजकल कौन माना जाता है? जिसमें तीनों प्रकार की शक्ति का वैज्ञानिक आधान या संचार करने में समर्थ होता है। अभी पश्चिम ने इस पर विचार किया, वैज्ञानिकों ने विचार किया। कंप्यूटर ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, मिसाइल ले लीजिए, इन सब यंत्रों पर विचार करेंगे तो उत्कृष्ट यंत्र हम किसको कहते हैं? उत्कृष्ट यंत्र हम इसको कहते हैं वैज्ञानिक, जो उसके जीवन में ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तीनों सम्मिलित है। या संक्षेप में कहेंगे तो मेधा शक्ति, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, और प्राण शक्ति, ऊर्जा का जो केंद्र है,
दोनों सन्निहित है, वह अगर किसी यंत्र में प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति का आधान कर देने में समर्थ होता है, या ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति से संपन्न किसी यंत्र की संरचना करता है, तो उत्कृष्ट वैज्ञानिक कहा जाता है, उसका वह यंत्र भी उत्कृष्ट कहा जाता है। उसका अर्थ क्या है? हमारे जीवन की संरचना का हमको जितना विज्ञान प्राप्त होता है, उसके आधार पर ही हम बाह्य जगत में यंत्रों की संरचना करते हैं। सबसे उत्कृष्ट यंत्र वही माना जाता है जिसमें वैज्ञानिक अपने सूझबूझ के बल पर प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति, अथवा हम यूँ कह सकते हैं ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति का आधान कर देता है। इसका मतलब मनुष्य के जीवन की अनुकृति का नाम ही महायंत्र है। और एक सिद्धांत होता है, कोई भी यंत्र होता है उसके मूल में आपको तंत्र की आवश्यकता होती है, और तंत्र के मूल में मंत्र हुआ करता है। अभी महान भाव ने बताया, आपके यहाँ से जो अनुसंधान हुआ उसमें गणित का बहुत बड़ा योगदान है। बिना गणित के तो विज्ञान अधूरा है, क्योंकि मंत्र का अर्थ होता है पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् और काल में जो सिद्धांत सन्निहित हैं, जिनके आधार पर इनकी स्थिति है, इनका संचालन होता है, इनकी अर्थक क्रियाकारिता या उपयोगिता चरितार्थ होती है, उसका साक्षात्कार कर लेना सूक्ष्म बुद्धि से, इसका नाम है सज्जनों मंत्र। भले ही न्यूटन जी को श्रेय जाता हो गुरुत्वाकर्षण का, लेकिन तटस्थ भाव से सत्य के पक्षधर होकर विचार करेंगे तो वेदादि शास्त्रों ने, वैशेषिक न्याय दर्शन आदि ने तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को हजारों वर्ष पहले ही उद्भाषित किया था। आजकल बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर वाले जानते हैं, अरबों की संख्या को भी 0 और 1 में सन्निहित करने वाली जो प्रक्रिया, प्रोसेस, मेथड है, उसका नाम है बाइनरी सिस्टम। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, यजुर्वेद का अध्ययन कीजिए, ऋग्वेद का अध्ययन कीजिए, सामवेद का अध्ययन कीजिए, अथर्ववेद का अध्ययन कीजिए, नारद पुराण का अध्ययन कीजिए, विष्णु पुराण का अध्ययन कीजिए। हमारे मनीषियों ने 0 और 1 का विज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में ही अभिव्यक्त किया था। विकास बात पर थोड़ा कटाक्ष करने की आवश्यकता है। ध्यानपूर्वक सुनिए, सृष्टि कितनी पुरानी है। अगर सृष्टि को आप पुरानी मानते हैं, मानने के लिए बाध्य हैं। इस पृथ्वी की आयु आप करोड़ों वर्ष पूर्व से पृथ्वी है, करोड़ों वर्ष पुरानी पृथ्वी है, ये भी आप मानने के लिए बाध्य हैं। आजकल के वैज्ञानिक तो आकाश की आयु का आकलन भी नहीं कर सकते। आकाश की भी उत्पत्ति होती है, इसको तो जानना भी बहुत कठिन है। तो जब से आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, तब से इनको बनाने की क्षमता है, इनका विज्ञान है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पुराने जो व्यक्ति थे ज्ञान विज्ञान से विहीन थे। इसलिए यह विचार करने की आवश्यकता है, जिसकी संरचना पृथ्वी है, पानी है, प्रकाश है, पवन है, आकाश है, 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, इसी प्रकार विविध ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं। उसके मस्तिष्क में तो अवश्य इन सब तथ्यों का ज्ञान रहा होगा। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? जो कार्य आप यंत्र से चलाते हैं, उस यंत्र के मूल में भी तंत्र होता है। तंत्र उसको कहते हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, किसी भी वस्तु में सन्निहित जो सिद्धांत हैं, जिसके आधार पर उस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है, उसकी सत्ता सिद्ध होती है, उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है, उसका दर्शन कर लेना, उस सिद्धांत को समझ लेना, इसका नाम है मंत्र। उसको यंत्र तक पहुंचाने की प्रोसेस, मेथड या विधा का नाम है तंत्र। कोई भी मंत्र यंत्र तक पहुंचने के लिए, तंत्र की घाटी पार करने के लिए विवश है। इसीलिए मंत्र को तंत्र का रूप देने के लिए टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का यह तीसरा सिद्धांत है। यह नीति शास्त्र भी है, गणित शास्त्र भी है, विज्ञान शास्त्र भी है। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण के तीसरे नियम के आधार पर
विविध प्रकार के यंत्रों की संरचना हुई। तो विविध प्रकार के यंत्रों को उद्भाषित करने के मूल में भी आखिर कोई तंत्र होता है, और तंत्र का मूल होता है सिद्धांत। अब एक बहुत गंभीर तथ्य है, हमारे आपके जीवन में यंत्रों के, विशेषकर महायंत्रों के निर्माण की भावना उदित कब होती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बाद में कुछ समीक्षा भी कीजिएगा। जब व्यक्ति का मन अंतर्मुख होता था, समाजनिष्ठ होता था, इतना सूक्ष्म होता था जैसे एक्सरे की रेज या किरण होती है, बाल और खाल का व्यवधान लिए बिना अंदर के चित्रों को लेने में समर्थ होती है, तब उनके मन की अप्रत्याहत गति होती थी। इसलिए वे देवताओं के अस्तित्व को समझने में समर्थ होते थे। जिन कार्यों की सिद्धि देवताओं के द्वारा हो सकती थी, उन कार्यों की सिद्धि के लिए पुराने महानुभाव विचारक यंत्र का आविष्कार या उपयोग करना उचित नहीं समझते थे। पहली यह चीज, जब उपासना के बल पर, धारणा के बल पर देव शक्ति, जो दिव्यता से संपन्न शक्ति, इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि, इनमें आस्था होती थी, केवल ग्रंथ के आधार पर ही नहीं, साधना सुलभ मन की सूक्ष्मता के आधार पर जब देव दर्शन सामर्थ्य से संपन्न उनका मन होता था, तो जिन कार्यों की सिद्धि देवताओं से हो सकती थी, उन कार्यों की सिद्धि के लिए यंत्रों के आविष्कार की भावना का उनके मन में उदय नहीं होता था। पहली बात। वैसे आप यंत्रों की बात करें तो पुष्पक यान देख लीजिए, प्रदूषण को फैलाने वाला नहीं, प्रदूषण मुक्त संकल्प मात्र से संचालित, न डीजल न पेट्रोल, पुष्पक यान। तो कल्पना तो नहीं है ना, ऐसी ही तथ्य है। तो यांत्रिक दृष्टि से भी देखें, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो यंत्रों का आविष्कार किया, वो घातक कम सिद्ध हुआ, नहीं के बराबर सिद्ध हुआ, क्योंकि उसका सिद्धांत बहुत वैदिक था। तो हम विषय को उदाहरण ले जाकर हमने संकेत किया, जिन कार्यों की सिद्धि सूक्ष्म दृष्टि के बल पर और वैदिक वाङ्मय में, परंपरा में आस्था के बल पर देवताओं से सिद्ध हो सकती थी, जिन कार्यों की सिद्धि देवताओं से हो सकती थी, उन कार्यों की सिद्धि के लिए हमारे महर्षियों ने यंत्रों का उपयोग नहीं किया। अब मंगल ग्रह तक पहुँचते हैं, और नारद जी तो 10 मिनट में वैकुंठ तक पहुँच जाते थे, और वैकुंठ से 10 मिनट में मर्त्यलोक तक आ जाते थे। उनको तो यान की जरूरत नहीं थी, उनकी गति तो अप्रत्याहत थी। हमने एक संकेत किया। दूसरी बात है कि महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार की या प्रयोग की आवश्यकता कब होती है? पशुओं के द्वारा जिन कार्यों की सिद्धि हमारे पूर्वज करते थे, ऊंट, बैल, अश्व, घोड़े इत्यादि, उन पशुओं से जब जीवन में दूरी बनाने की भावना आई, तो पशुओं से जिन कार्यों की सिद्धि होती थी, उन कार्यों की सिद्धि जब व्यक्ति यंत्रों के द्वारा करना चाहने लगा, तो महायंत्रों का आविष्कार हुआ। ये महायंत्रों के आविष्कार का दूसरा तथ्य है। तीसरा तथ्य है कि सहयोगी मनुष्य से जिन कार्यों की सिद्धि होती थी, सहयोगी मनुष्यों के बिना या कम से कम सहयोगी मनुष्य के बिना ही कार्य सिद्धि की वासना या भावना का मन में उद्रेक हुआ, तब महायंत्रों का आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। 3 बात हो गई ना, इस पर ध्यान दीजिए। मैंने संकेत किया देवता दिव्य शक्ति संपन्न चेतन, पशु चेतन और सहयोगी मनुष्य भी चेतन। देवता से कार्य की सिद्धि हो तो, पशुओं से कार्य की सिद्धि हो तो, मनुष्यों से कार्य की सिद्धि हो तो, चेतन से मन का संयोग बना रहता था। अब देव निरपेक्ष, पशु निरपेक्ष, मनुष्य निरपेक्ष कार्य की सिद्धि की भावना जब जगी, तो व्यक्ति के मन में महायंत्रों के आविष्कार करने का संकल्प उत्पन्न हुआ। महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार प्रयोग की गाथा यह है। और थोड़ा सुन लीजिए।
श्रम से बचने की भावना जब मन में आई तब महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। महायंत्र का अर्थ क्या होता है? कम से कम श्रम। श्रम से बचने की भावना जब मनुष्यों के मन में आई तो उसने महायंत्रों के आविष्कार पर ध्यान केंद्रित किया। समय बचाने की जब भावना आई, 10 घंटे का काम 10 सेकंड या 10 मिनट में हो जाए, समय बचाने की भावना जब मन में आई तो उसने महायंत्रों के आविष्कार की ओर अपने मन को लगाना प्रारंभ किया। और अंत में सहयोगी बचाने की भावना जब मन में आई तो महायंत्रों का आविष्कार किया। कम समय में कम श्रम के द्वारा अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन और उत्पादित वस्तु के उपयोग से मौज मस्तीपूर्ण जीवन, महायंत्रों का आखिर स्वरूप तो यही है ना। महायंत्रों की आवश्यकता क्यों? समय बचाने के लिए, श्रम बचाने के लिए, सहयोगी बचाने के लिए। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, श्रम बचाने के लिए महायंत्रों का आविष्कार किया गया, लेकिन हर व्यक्ति अपने को थका मांदा मानता। सहयोगी बचाने के लिए महायंत्रों का आविष्कार किया गया, हर संस्थान वाले, परिवार वाले कहते हैं सहयोगियों की कमी है। और अंत में समय बचाने के लिए महायंत्रों का आविष्कार किया गया, हर व्यक्ति कहता है समय कम है भाई, आप भी समय पर ही आइए, समय पर ही बोलिए, समय पर ही जाइए। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसके लिए श्रम का, समय का, सहयोगी का उपयोग होना चाहिए था, उसके लिए नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति थका मांदा अनुभव करता है, हर व्यक्ति कहता हमारे पास समय नहीं है, हर व्यक्ति कहता हमारे पास सहयोगी नहीं है। इसका मतलब कहीं न कहीं भूल तो अवश्य है। अब अधिक सूक्ष्मता की ओर ले चलें, थोड़ा विचार कीजिए। किसी भी उपलब्धि को लेकर तटस्थ रीति से राग द्वेष विहीन होकर, भावुकता के चपेट से मुक्त होकर, अज्ञान के चपेट से मुक्त होकर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों की एक शर्त पर ध्यान दीजिए। वो शर्त क्या? जितने यंत्रों का आविष्कार करना हो कर लो, ऊपर जहाँ तक पहुँचना हो पहुँच लो, आयुध का निर्माण कर लो, ज्ञान का निर्माण कर लो, जलाशय का निर्माण कर लो, वजन ढोने वाली मशीनों का निर्माण कर लो, लेकिन एक शर्त को स्वीकार करो। ऊर्जा के आस्तिक नास्तिक 5 स्रोत हैं। आपने क्योंकि आकाश का नाम लिया, मैं इसलिए आकाश का नाम भी ले रहा हूँ। नीचे से चलिए, पृथ्वी ऊर्जा का स्रोत है, पानी ऊर्जा का स्रोत है, ये जो तेज प्रकाश सूर्य चंद्र अग्नि ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं, ग्रह नक्षत्र ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं, वायु ऊर्जा का स्रोत है। इन चारों स्रोतों को थामने वाला, साधने वाला आकाश है। इसलिए आकाश ऊर्जा शून्य परिलक्षित होने पर भी समग्र ऊर्जा के केंद्रों का आश्रय होने के कारण वह भी ऊर्जा का केंद्र मान्य है। हमारे ऋषियों ने एक शर्त दी। क्या शर्त दी? ऊर्जा के पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ये चारों स्रोत विकृत, दूषित और क्षुब्ध या कुपित ना हो। आप जितने यंत्रों का आविष्कार करना चाहो मजे से कर लो। आपका ध्यान गया मैं किधर? आपके मस्तिष्क को ले जा रहा हूँ। आज आप कह सकते हैं पूरे विश्व में कि हमने जितने महायंत्रों का आविष्कार किया, प्रयोग किया, उनसे ऊर्जा के ये 4 स्रोत, मुख्य स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन विकृत नहीं हो गए हैं या हो रहे हैं, दूषित नहीं हो रहे हैं और क्षुब्ध या कुपित नहीं हो रहे हैं। कह सकते हैं क्या? इसलिए हमारे ऋषियों ने समर्थ होकर भी महायंत्रों से विश्व को क्यों नहीं पाता? वो इस रहस्य को जानते थे कि हमारा आपका शरीर प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर 5 भौतिक सिद्ध होता है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, इन 5 भूतों का तारतम्य संघात हमारा आपका शरीर है। इसलिए
पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और उनको धारने वाला आकाश अगर हमने दूषित कर दिया, विकृत कर दिया, इनको यदि हमने क्षुब्ध कर दिया तो फिर हमारा जीवन ही स्वस्थ नहीं रहेगा, मानवोचित, स्वास्थ्यशील और संयम से संपन्न नहीं रहेगा। अब हम पूरे विश्व